हिजरे यारा ना सता बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। नहीं आएगा, भूल जा उसने, तू भी भूल जा। अपनी एक झलक दिखाकर कहां छुप गया समन। दिन ब दिन तू मजीद निकम्मा होता जा रहा है। क्या हुआ समीर? कुछ नहीं आई एम सॉरी। Are you okay? आई एम ओके लेट्स गो। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता है यहाँ बैठे हो? अब एग्रीमेंट में मैंने ये भी साइन किया था कि जाके सबको उठाऊंगी मैं। बाप से ज्यादा जरूरी कोई नहीं होता दुनिया में। She should realize it. कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप सिर्फ खाना खाने नहीं आते। आ जाएगी जब फारिग होगी। कब तक इंतजार करोगे इसका? अरे यार कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटी है वो मेरी। औलाद का इंतजार तो माँ बाप के नसीब में उनकी पैदाइश के साथ लिख दिया जाता है। क्या हुआ? उठा लो। किसका फोन? कुछ नहीं, बस वैसे ही। बहन है तुम्हारा? हाँ। उठा लो, कोई जरूरी काम होगा। समीर नहीं उठा सकती मैं भी। अच्छा तुम तो नाराज हो गई यार। वैसे भी तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं तो ऐसे ही दोस्त होने के नाते कह रहा था। एज यू विश। पर्सनल मैटर की बात नहीं है, आप नहीं जानते मेरे डैड को। फजूल में बच्चों की तरह जिद करते हैं। अच्छा ना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह मत सोचो। सब पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, वो बच्चों को बच्चा ही समझते हैं हमेशा। कोई अनहोनी बात नहीं है। अच्छा भूख नहीं लग रही? लग रही है, मैं कहने वाला था। लेट्स गो समवेयर, कुछ खाते हैं। चलो। सी फूड खाएं? चल।
अब किस चीज की नाराजगी? जिन जमीनों पर कब्जा हुआ था वो वापस ले तो ली हैं। और क्या चाहते हैं आप? न तो तू चाहता है कि मैं जश्न मनाऊं, मैं गांव में मुनादी करवा दूं कि आओ गांव वालों, देखो मेरा बेटा किस कदर बहादुर है, पहले अपनी जमीन पे कब्जा करवाता है और फिर जमीन वापस हासिल कर लेता है। तो जमीनों पर कब्जा तो होता रहता है अब्बा जी, और आप तो इस तरह कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में पहली बार हमारी जमीनों पर कब्जा हुआ है। ओए फैजान हैदर, हमारी जमीन पर मेरे जीते जी पहली बार किसी ने हिम्मत की है कब्जा करने की, तो तब भी नहीं समझा और अब भी नहीं समझेगा, तो उस वक्त समझेगा जब ये सब कुछ तेरे हाथों से जा चुका होगा। और तू बैठ के रो रहा होगा अपने नसीबों को, फिर तुझे याद आएंगी मेरी कई बुरी बातें। बस कर दें अब्बा जी, बस कर दें। खामखा बात का बतंगड़ ना बनाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। पुत्र, ये बच्चा इस खून खराबे से जो मुझे इस हवेली की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चलो। अब टाइम पे उठ जाना कल प्लीज। ओके। What do you mean okay? मतलब कल भी टाइम पे नहीं उठना? तुम उठा देना ना, थोड़ा सा काम ज्यादा कर लोगी तो क्या हो गया, तुम्हारी फिल्म भी तो कर रहा हूँ ना, उठा दो मुझे। अच्छा, तो मुझ पे एहसान है इस बात का। काम है आपका, It's your work। हाँ काम तो है। अच्छा लेकिन उठा देना ना यार, मैं सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है मुझे, तुम उठा दोगी तो क्या हो जाएगा? जो आपका हो। और अगर लेट हुई, तुमने मुझे लेट उठाया, तो मेरे लेट आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। ओह माय गॉड, मैं कहाँ फंस गई हूँ। आसान काम नहीं है, मुश्किल है। आ जाऊंगी बाबा, संभाल लूंगी मैं। बाय। ओके टेक केयर, मैं वॉक कर लेता हूँ। ठीक है, बाय। तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे वर्षों से जानता हूँ? बस किसी की कही हुई बात दिल को लग गई थी। हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं। आपने मुझे पाकिस्तान से यहाँ बुलवाया और मेरा कमरा बुक नहीं है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं कुछ कर रही हूँ, आप प्लीज़ वेट करें। जी आपकी इतनी प्रोफेशनल है, मैं एयरपोर्ट पे देख चुका हूँ। तो फिर डायरेक्टर को फोन करो, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? आप, कोई काम था आपको मुझसे? बस तुमसे कुछ बात करनी थी। डैड किधर है? सो रहे हैं अपने कमरे में। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए, क्या बात है? देखो किरण, मैं नहीं जानती तुम मुझे क्या समझती हो या मेरे बारे में क्या सोचती हो, मगर सुफियान की बीवी होने के नाते तुम मेरी बेटी लगती हो।
और मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह समझा है। सुफियान तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद रहते हैं। तुम प्लीज़ मेरी वजह से उन्हें इग्नोर मत करो। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं डैड को कभी इग्नोर करने के बारे में सोच नहीं सकती, और ना मैं कभी उन्हें इग्नोर करती हूँ। तो फिर ये सब क्या है? तुम्हें यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया है और तुमने एक पूरा दिन भी हमारे साथ नहीं गुजारा। मेरा मतलब है सुफियान के साथ नहीं गुजारा। लास्ट टाइम मैं यहाँ वेकेशंस पे आई थी और इस दफ़ा अपने काम के लिए। तो ये दोनों बातें बिल्कुल मुख्तलिफ है ना? क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? हाँ? कुछ नहीं, बस किरण मुझे अपनी फिल्म की ने मेरे एतमाद को तोड़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तेरा फोन है ना, ये तो मैं बाद में तोड़ूंगी, तेरी हड्डी पसली पहले एक करूंगी। ये कैसे बात कर रही हो यार तुम? बहुत पसंद है, अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। समन बाजी ने भेजी है। नखरे नहीं कर रही हूँ, बहुत बकवास है। एक दफ़ा टेस्ट करके देखें आप। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। किसका फोन है? किसी का नहीं, शायद कोई रॉन्ग नंबर था। आजकल तुझे बड़े रॉन्ग नंबर आने लगे। एक बात याद रखना, ये मैं ही हूँ जिसने जवान बेटी को फोन लेकर दिया है। अगर तूने मेरे एतमाद को तोड़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तेरा फोन है ना, ये तो मैं बाद में तोड़ूंगी, तेरी हड्डी पसली पहले एक करूंगी। ओहो अम्मा, क्या हो गया है? हो जाती है कभी किसी से गलती, इतने सारे नंबर मिलाने पड़ते हैं। अच्छा, मुझे ज्यादा सबक ना सिखा। जा रही हूँ बाहर किसी काम से, ध्यान से रहना, अंदर से कुंडी बंद कर लेना। आ जाती हूँ थोड़ी देर में। किधर गायब हो यार तुम? ना फोन उठा रही हो, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। अगर इसी तरह तुम मुझे वक्त बेवक्त कॉल करते रहे ना, तो ये जो हमारी कभी कभार होने वाली बात है, ये भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम कैसी बातें कर रही हो यार सबा? कुछ खुदा का खौफ करो। और तुम मेरी अम्मी का कुछ खौफ करो शावेज। अपना ही नहीं सोचते तो कुछ मेरा ही सोच लो। तुम्हें पता है अभी मैं पकड़े जाने वाली थी। लेकिन कैसे? तुम्हें कितनी दफा कहा है जब मैसेज करूं तो ही फोन किया करो। यही तो तुम्हारा मसला है कि तुम मैसेज भी कब करती हो।
मैं सारा दिन मोबाइल हाथ में पकड़े बैठा रहता हूँ यार। अच्छा अच्छा, अब मजनूपना ना दिखाओ इतना, काम की बात बोलो, क्या बात है? ये कैसे बात कर रही हो यार तुम? और कौन से काम की बात? हाँ तो क्यों कर रहे थे कॉल? क्या क़यामत आ गई थी ऐसी? मुझे मिलना है तुमसे। पागल हो गए हो? अभी तो 2 हफ्ते पहले अभी तक खाया नहीं है, सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। खाओ। क्यों नहीं खा रही? ये भी कोई खाना है? क्यों, क्या हुआ? बिल्कुल टेस्ट नहीं है, पता नहीं कैसे खा लेते हैं अभी होटल का खाना। मैंने कहा भी था आपसे कि बाहर चलते हैं खाने के लिए, पता नहीं। मुझे तो खाना ही नहीं था, मुझे भूख नहीं है यार। एक तो तुम्हारे लिए मंगवाया, ऊपर से नखरे कर रही हूँ। तो मतलब मेरी कंपनी आप पे जबर है? मजाक कर रहा हूँ यार, जबर नहीं है तुम्हारी कंपनी। तुम्हारी कंपनी तो मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने सोचा कि खिला देता हूँ खाना, वरना रात को भूखे पेट सोएगी तो बददुआएं देती रहेगी। अब मैं इतनी भी चीप नहीं हूँ कि आपको बददुआएं दूं एक खाने के लिए। जानता हूँ चीप नहीं होता। बिल्कुल चीप नहीं, तुम तो बहुत कीमती हो। बहुत ज्यादा कीमती। मैं चेंज करके आता हूँ। बिल्कुल चीप नहीं, तुम तो बहुत कीमती हो। तुम्हारी कंपनी तो मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। समन बाजी ने भेजे हैं पैसे।
पूरे 10 दिन लेट भेजे हैं उसने पैसे। अच्छा नाश्ता बनाया करके जाना। नहीं अम्मी, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। पैसे तो नहीं चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए। चल ध्यान से जाई। मैं ध्यान से ही जाऊंगी अम्मी। हाँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम्हारी अम्मी इतने पैसों का करती क्या है? अगर मुझे पूरी जिंदगी में इंतजार करना पड़ा तो करूंगी। सलामत, अगर तो थारा तीर निशाने पे बैठ गया। खैर अब ये इतना आसान भी नहीं है, शादी तो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी। बताओ, अगर सच में किसी को चाहो और उसको ना पा सको तो क्या करोगे? लेकिन ये हुआ कैसे? हार्ट अटैक। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। अरे तुम्हें जाते देखा तो आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अबे बैठो यार, सॉरी, आ जाओ। चलें? क्या होती है मोहब्बत? जिसे आजकल हम मोहब्बत समझते हैं ना, ये एक्चुअली मोहब्बत नहीं होती, इसे इन्फैचुएशन कहते हैं। उन्स, अपनायत, किसी का साथ अच्छा लगना, किसी की गुर्बत को अच्छा महसूस करना। मोहब्बत बहुत मुश्किल चीज़ है, हर किसी के बस की बात नहीं। या फिर यूं कह लो कि बहुत कुर्बानियाँ मांगती है, बहुत सेक्रीफाइसेस मांगती है, बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं। और कभी कभी तो सच्ची मोहब्बत के लिए आपको दुनिया और मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़ता। बस कोई दुनिया चुन लेता है और कोई मोहब्बत। पता नहीं यार वो मोहब्बत थी भी या नहीं, या मेरी मोहब्बत थी और मैंने गवा दी, या फिर वो मेरी मोहब्बत थी नहीं। अम्मी को पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ रहा है आजकल। तुम्हारी अम्मी गुस्से में कब नहीं रहती? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। अम्मी का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। उस अमन बाजी को इतना बुरा भला कह देती हैं जो हर महीने इनको इतने पैसे भेजती हैं, तो फिर मैं किस गिनती में आती हूँ? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम्हारी अम्मी इतने पैसों का करती क्या है?
ये तो मुझे भी समझ नहीं आती। कितनी दफ़ा मैंने अम्मी को मना किया कि हमारा गुजारा तो चल ही रहा है ना, मत मंगवाया करें सम्मनबाजी से पैसे, लेकिन उनको मेरी बात समझ ही नहीं आती। इतनी सी बात तुम्हारी वो मानती नहीं है सबा, तो हमारी शादी के लिए कैसे मानेंगे? इसी बात की तो मुझे फिक्र है, समझ नहीं आती उन्हें कैसे बताऊं तुम्हारे बारे में। यू नो व्हाट सबा, अब तुम्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जैसी उनकी तबीयत है ना, वो कुछ और ही फैसला कर बैठेंगी तुम्हारे लिए। खैर अब ये इतना आसान भी नहीं है, शादी तो मैं अपनी मर्जी से ही करूँगी, चाहे जितना बड़ा पहाड़ टूट जाए अम्मी पे। हेलो। हाय हाय, लेकिन ये हुआ कैसे? हार्ट अटैक। हाय मेरी बाजी। हाय हाय, अच्छा। हाय हाय मेरी बाजी। हाय हाय, सबा, अरे सबा फोन उठा। हाय हाय मेरी बहन। हाय बाजी। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, आप बहुत बदले बदले से लग रहे हैं। क्या तब्दीली फील की तुमने? I don't know, but I can feel it. एक बात पूछूं तुमसे किरण? कैसे सवाल? अगर मुझे किसी से मोहब्बत होती है तो मैं खुद से दूर क्यों जाने दूंगी उसे? अगर सच में किसी को चाहो और उसको ना पा सको तो क्या करोगे? I don't know. चलो, let me make it simple for you. तुम उस शख्स का इंतजार करोगी या शादी कर लोगी किसी और से और जिंदगी में आगे बढ़ जाओगी? पहली मोहब्बत इंसान कभी भी हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल। कोर्स समेत इंतजार करूंगी। अगर मुझे पूरी जिंदगी में इंतजार करना पड़ा तो करूंगी। बेवजह बेवजह। अरे कोई भी काम करने से पहले मशवरा ले लिया करो मुझसे। अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है अम्मी? तुम्हें देखता हूँ ना, तो अपने जीने की वजह मालूम हो जाती है। बचपन
बचपन में बाप मर गया, माँ छोड़कर चली गई। अब देखिए ना, एक छोटी सी गलती से उनकी सारी शूट कैंसिल हो गई। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हम पहले मिले होते तो हमारी ज़िंदगी और भी कितनी खूबसूरत हो सकती थी। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। तुम्हें ज़िंदगी में अगर किसी से मोहब्बत हो जाए और तुम उससे शादी ना कर सको और वो तुमसे दूर चला जाए, ठीक से नहीं करता। अरे कोई भी काम करने से पहले मशवरा ले लिया करो मुझसे। निकम्मे दिलों को काम पे लाना, इसका हुनर बड़ा आता है। यस, ट्रस्ट मी। ऐसी कोई बात नहीं है डैड, जैसा आप सोच रहे हैं। तो फिर क्या है, काम का लोड? शायद काम का प्रेशर है। बाबा, सेट पे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं मुझसे। अरे शुरू में गलतियां हो जाती हैं यार, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ना काम में पुख्ता होता चला जाता है, मजबूत होता चला जाता है, तो सब ठीक हो जाता है। परेशानी की तो बात है ना बाबा। अब देखिए ना, एक छोटी सी गलती से उनकी सारी शूट कैंसिल हो गई। इतना नुकसान हुआ उनका। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर आई फील स्टूपिड। लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जब तक मैं हूँ कम से कम सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। बस हिम्मत हार नहीं, जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो। और कितना रोएंगी आप खाला शगुफ्ता को याद करके? कुछ अपनी सेहत का ही ख्याल कर लें। ये लें, पानी पिए। मेरी बहन, एक ही एक बहन थी मेरी, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है अम्मी? मुझे तो रह के आदिल का ख्याल आ रहा है। पता नहीं क्या कर रहा होगा बेचारा, बड़ी दुनिया में अकेला रह गया मेरा बच्चा। अरे बचपन में बाप मर गया, माँ छोड़कर चली गई। बदनसीब बेचारी, कोई खुशी नहीं देख सकी अपने बच्चे की। काश मैंने उसकी बात मान के तेरी और आदिल की शादी कर दी होती।
अगर मुझे पता होता कि मेरी बहन के अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया तो मैं कभी ना बात टालती उसकी। मैं आदिल के साथ तेरी शादी कर देती। मुझे पता होता तो मैं अपनी बहन की बात ना टालती। हाय मेरी बहन। चलो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बस, चुप हो जाओ। समन, मैं ये सोच रहा था कि मेरी इस बेरंग जिंदगी में तुम बहारे रुत बनकर आई हो और तुम्हारी मोहब्बत इसने मेरे दिल के धड़कने का जवाब बख्शा। मैं देखता हूं ना तो अपने जीने की वजह मालूम हो जाती है। बस करो सुफियान, तुम जब मेरी इतनी तारीफें करते हो ना तो मुझे डर लगता है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम्हें खोने का डर, और क्या। Are you serious? Come on, for God's sake. I'm serious सुफियान। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हम पहले मिले होते तो हमारी जिंदगी और भी कितनी खूबसूरत हो सकती। What do you think? हाँ, लेकिन वो क्या कहते हैं कि देर आज दुरुस्त है। चलो, अब जब जिंदगी के इस लम्हे में हम लोग मिले हैं, चाहे वो देर से सही, लेकिन एक दूसरे के साथ जिंदगी कुर्बत में तो गुजार सकते हैं। तुमने कोई ठेका तो ले नहीं रखा है उसके मूड का। मत भूलो कि तुमने भी एक शोबिस की लड़की के साथ शादी की है। अम्मी, आप हर बात में सम्मन बाजी को क्यों लेके बैठ जाती हैं? कुछ नहीं होता डैड मुझे। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस और पोस्टर लगाने वाले बंदों के हाथ नहीं रुकने चाहिए। नहीं चौधरी साहब, मैं झूठ नहीं बोलती। कल को तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? हर दीवार पे तो आपका नाम आएगा। कहीं खाला तेरी उससे शादी तो नहीं कर रही? हाँ, ये भी तुम ठीक कह रही हो। हर खता पे क्यों सजा बेवजह।